वो हमें लगता है सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो दुख ही है। समझ पा रहे हैं? आप इतना मेहनत करते हो, आप एक एक कैलोरी का ध्यान रखते हो, प्रोटीन का ध्यान रखते हो, हमारा जितना वेट है उस हिसाब से इतना प्लस प्रोटीन खाना है, इतना हमें कैलोरीज लेना है दिन भर में। अगर आप स्लिम हो रहे हो तो उसके लिए आप अलग डाइट फॉलो करते हो सुबह से शाम तक। कहीं ना कहीं दुखी तो है ये। मैं इस चीज़ को खारिज नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ गलत है, नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीवन ऐसे ही चला है। ये फ्री विल का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ये जीवन जीने के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सब हम ऊपर वाले के छोड़ देंगे तो हम तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे, अच्छा खा नहीं पाएंगे, अच्छा पी नहीं पाएंगे। वो अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मैं जो फैक्ट है, जो सत्य है, जो ये अंधभक्ति बोल लो, जो लोग अपने इस चीज़ पे जो ड्रीड रहते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ ऐसे है, तो मैं उस चीज़ की कमियां, चाहे उस चीज़ की में खामियां हो, चाहे उस चीज़ का कुछ लाभ हो, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे है। क्योंकि मैं जो चीज़ देखता हूँ, मैं वो चीज़ महसूस करता हूँ, और तभी मैं उस चीज़ को खुद पे अप्लाई करके फिर आपको मैं बताता हूँ। समझ पा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे ये ज्ञान दे रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं तो शुरू से कहता हूँ कि अपना प्रकाश स्वयं बने, दूसरे के ऊपर निर्भर मत रहें। तो अब मान के चलो आप वैसी बॉडी बना भी लेते हो, तो बॉडी बनाने के बाद सोचो आप वैसी बॉडी बना भी लिए, तो क्या वो सुख है? स्थायी सुख है? वो नहीं है ना। उसको फिर मेंटेन करने का भी दुख है, एक स्ट्रेस है, उसको मेंटेन भी करते रहना है। ऐसे ऐसे डाइट लेना है, ऐसे ऐसे वर्कआउट करना है, बीच बीच में हमें ये चीज़ करना है, मतलब प्रॉपरली हमें। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आप आईएएस भी अगर बन भी जाओगे तो आपको उस सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग, मानसिक स्ट्रेस बोल लो, चाहे कोई चीज़ भी, कहीं ना कहीं आप रहोगे। समझ रहे हो? कहीं ना कहीं आप उस कर्म से आप अपने आप को प्रॉब्लम दोगे। भले वो प्रॉब्लम अच्छी हो बुरी हो, मैं उस चीज़ की बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये दुखी तो है। लेकिन इस दुख को तो हम देखते नहीं, ये दुख हमें लगता है सुख। देखो एक गीता में कॉन्सेप्ट है, अगर आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, और आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हो, तो आपको तो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप तो इस चीज़ को फॉलो करते हो ना। आप तो ये वाले हो, ये वाले हो, ये वाले हो ना। 108 क्या, छोड़ो हटाओ, तो आपको तो सब पता है। आप सुबह शाम अगरबत्ती मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन मैं ये वाला अगरबत्ती दिखाता हूँ, आप ये वाला दिखाते हो। फ़र्क बस यही है, मुझ में आप में बस फ़र्क ये है कि आप ये वाला दिखाते हो, मैं ये वाला दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं धुआं ही तो निकल रहा है। बस ये है, आप मन से उसको पूजा करते हो, मैं अपने मन से। उसी चीज़ में खुद का भी पूजा हो जाता है, ऊपर वाले का भी पूजा हो जाता है। और ऊपर वाला है तो, नहीं है तो अलग बात है। क्योंकि मैं तो देखो, मैं बता दूं कि मैं एक एग्नोस्टिक, अज्ञवादी विचारधारा पे रहने वाला व्यक्ति है, तब भी खुश, नहीं है तब भी खुश। ईश्वर है फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ईश्वर नहीं है फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। है तो मेरे कर्मों से मेरा डिसाइड करेगा कि मैंने किसको कैसा कर्म किया, किसके साथ कैसा बुरा किया या नहीं किया। वो मुझे उस चीज़ पे ट्रीट करेगा, देखेगा, ना कि ये कि उसकी भक्ति में मैंने कितने घंटे गुजारे, कितने बार मैं जाके नमाज़ पढ़ा, कितने बार मैं जाके क्या किया, कितने बार जाके मैंने क्या किया। क्योंकि भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, आपने रविदास जी का ये सुना तो होगा ही। तो मैं तो उस विचारधारा का व्यक्ति हूँ, और अपना व्यक्तित्व भी वैसा ही रखता हूँ। वो अलग बात है, आप क्या बोलो क्या ना सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोला ना, जब मुझे
इस ईश्वर से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये जो तुम्हारे बनाए हुए ईश्वर है इसके मुझे क्या फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि आप तो बोलोगे चलो छोड़ो हटाओ, नेचर में तो कोई इंसाफ ही नहीं है, नेचर की मुझे बात ही नहीं करनी। मैं टॉपिक भी गलत छेड़ दिया, चलो हटाओ। तो कहीं ना कहीं दुख तो है, सर्वम दुखम दुखम, तो इस चीज़ को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? सर्वम दुखम दुखम, तो इस चीज़ को आप मानते हो ना? तो प्लीज़ मानो यार, ये जगत दुख में है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? हम भी मुस्कुराते हैं, लेकिन हम प्योरली मुस्कुराते हैं। अब उसको तुम दुख समझो, सुख समझो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट में, तुम्हारे सिद्धांत क्या है क्या नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तुम वैसा अचीव भी कर लेने पे भी तुम्हें वो चीज़ जचती नहीं है। तुम सोचते हो तुम पे इतना आता है, तो तुम सोचते हो नहीं इतना आना चाहिए, नहीं इतना आना चाहिए, तुम इतने वाले व्यक्ति हो। समझ रहे हो? तो वही चीज़ है ना, जिसके पास जितना आ जाता है वो भी लगता है कम है। तुमने एक कहावत तो सुना ही होगा कि एक कहावत है, वो मैं थोड़ा माइंड से मेरे हट रहा है। जैसे एक कहावत है कि ज़िंदगी एक जादू का खिलौना है। ज़िंदगी एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी, और जो ना मिला वो सोना है। तो ज़िंदगी तो सच में ही एक जादू का खिलौना है ही है। जो मिलता है हमें वो भी कम लगता है, हमें लगता नहीं और आना चाहिए, नहीं ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। तो जितना हमें मिल जाता है वो भी हमें कम लगता है। तो तुम्हारी अच्छी बॉडी भी हो जाए, तुम उस पद पे भी हो जाओ, फिर तुम दूसरे को देख के कहीं ना कहीं जेलसी फील करोगे ही करोगे, तुम कहोगे ही कहोगे। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा उस चीज़ मानसिकता से, या बोलो खुद से, उस चीज़ को ट्रीट करो, क्योंकि तुम ही कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। जो भगवान तुम बाहर ढूंढ रहे हो, उसको जिस दिन तुम यहाँ ढूंढने लगोगे ना, वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिए। मैं प्लीज़ जो बोल रहा हूँ आप इस चीज़ को अपने ऊपर मत लीजिए। मैं बस एक समाज सुधारक मान लो। समाज सुधारक क्या, मैं तो पूरी जगत को सुधारने आया हूँ, ऐसा तुम मान सकते हो। अरे मैं बहुत विनम्र हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें वो बोल रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं।